हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है आओ शीश झुकाएं। किसे शीश झुकाएं? भारत माता के चरणों में, क्योंकि भारत एक महान देश है और भारत की प्रगति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है आओ शीश झुकाएं। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। भारत माता के चरणों में आओ शीश झुकाएं। इसमें चैप्टर में ये बताया गया है कि भारत एक महान देश है, तो हमें भारत माता के चरणों में शीश झुकाना चाहिए। सूरज आकर रोज जगाता। सूरज हमें सुबह सुबह जब सूरज निकलता है, बेटा आप लोगों ने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग आप लोग जब उठते हो तो क्या होता है, सुबह सूरज निकलता है और हमें ऐसा संदेश देता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें आकर ये कह रहा हो कि सुबह जल्दी उठो, सुबह हो गई। तो सूरज हमें क्या करता है, इसमें चैप्टर में बताया गया है कि सूरज आकर हमें रोज़ जगाता है। जब सुबह हो जाती है, सूरज निकल आता है, तब आप लोग उठते हो तो ऐसा लगता है कि रोशनी निकल आई, हमें उठना चाहिए। चंदा सुख की नींद सुलाता। जब रात हो जाती है तो क्या होता है बेटा, चंद्रमा निकलता है। तो चंद्रमा निकलता है तो हमें ये चंद्रमा क्या संदेश देता है कि रात हो गई, अब सुख की नींद सो। डाल डाल पर सुंदर चिड़िया जहाँ मीठे गीत सुनाए। जब सुबह होती है तो डाल डाल पर चिड़िया बैठी होती हैं और वो मीठे सुर में गीत गाती हैं, बोलती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमें मीठे मीठे गीत सुना रही हों। मिट्टी में जिसके है सोना। यहाँ की धरती सोना उगलती है, कहा गया है ना कि भारत देश की धरती सोना उगलती है। तो मिट्टी में जिसके है सोना। सोना का मतलब ये नहीं कि सोना निकलता है, क्या है मतलब इसका कि हमारे देश की, भारत की धरती इतनी उपजाऊ है कि वो सोना उगलती है। नदियाँ धोती कोना कोना। नदियाँ ऐसे चारों कोने में बह रही होती हैं, ऐसा लगता है कि भारत देश का कोना कोना वो धो रही हैं, अपने जल प्रवाह से, जल जो बहता है उससे कोना कोना धो रही हों। गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलुज मौज मनाती आए। हमारे देश की नदियाँ कौन कौन सी हैं बेटा? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सतलुज है। ऐसा लगता है कि ये नदियाँ पूरी जो भारत के कोने कोने को साफ करती हों, धोती हों, तो ये मौज मनाती आए। गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलुज मौज मनाती आए। ऐसा लगता है कि ये स्वच्छ जल बहता है, मौज मनाती हुई आई हैं। अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है बेटा, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। शब्द अर्थ ये आपको अपनी एक फेयर नोटबुक बनानी है बेटा और उसमें ये लिखना है। एक आप लोग रफ नोटबुक बना लीजिए, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो बता दिया जाएगा कि क्या आपको रफ में करना है और क्या फेयर में करना है। तो ये शब्द अर्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। शीश मिस होता है सिर, और डाल जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा होता है, जो शाखाएं उसकी होती है, उसको क्या कहते हैं? टहनी। मौज आनंद, खुश रहना। ज्ञान कोश होता है जो ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना। हिमगिर कहते हैं बेटा हिमालय को। अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। आपको ये लिखने के साथ साथ अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।